अगर आपका भी वज़न किसी सूरत कम नहीं हो रहा, आपके पट्ठे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, यूरिक एसिड का मसला है या डाइजेशन का बहुत ज़्यादा मसला है, तो आप यकीन करें इस आटे से बनी हुई रोटी को आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर 3 दिन भी खाएँगे, तो आपको इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे होंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मल्टीग्रेन आटा बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी कि अगर आप इसे बना लेते हैं तो आपको इसके हैरानकुन रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमने लेनी है वो यहाँ पर है हरी मूंग, छिलके वाली लेनी है आपने, ठीक है, जिसके ऊपर छिलका हो। बगैर छिलके वाली दाल आपने नहीं लेनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरह से है। हरी मूंग के वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी कहा जाता है कि गोश्त जितनी इसके अंदर ग़िज़ाइयत पाई जाती है। ढेर सारा इसमें आयरन है, विटामिन बी, सी है, फाइबर है, प्रोटीन है, यानी कि आपको इसके अंदर बहुत सारी जो है ना खूबियाँ मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने यहाँ पर ये ले ली है, जो साबित हरी छिलके वाली मूँग दाल होती है ना, वो आपने ले लेनी है। अब यहाँ पर जो मिकदार है वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सभी की मिकदार जो है ना वो 1-1 कप रखूँगी। उसके बाद हम इसका आटा बनाएँगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहें तो इसकी मिकदार, जैसे अगर आपने घर के लिए बनाना हो तो आप इसकी मिकदार जो है वो 1-1 किलो सभी चीज़ों की ले सकते हैं या थोड़ी ज़्यादा लेकर इसका आटा जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो हमने ले ली थी मूँग दाल, उसके साथ हमने जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है काले चने। और काले चने भी यहाँ पर हमने ले लेने हैं 1 कप, ठीक है। जितनी मिकदार हमने दाल की ली है सेम उतने हमने यहाँ पर काले चने ले लेने हैं। काले चने जो हैं वो ताकत और अफ़ादियत का सरचश्मा है। इसके अंदर ढेर सारा जो है ना कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर है। उसके अलावा इसके अंदर ढेर सारी प्रोटीन होती है, आयरन होती है। जो लोग दिमागी काम करते हैं उनके लिए जो चने हैं ना ये वाले बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। ख़ासकर जो हम सफ़ेद चने ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हमें ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन ताकत के लिहाज से, अफ़ादियत के लिहाज से, ग़िज़ाइयत के लिहाज से ये जो काले चने हैं ना ये ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो ये भी हमने यहाँ पर ले लेना है 1 कप। इसे लेने के बाद अब जो इसके अंदर हमने तीसरी चीज़ डालनी है वो है जौ। और जौ भी जो है ना वो भी हमने 1 कप ही लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने साबित जौ ली हुई है। आप इसका आटा भी बाज़ार से ले सकते हैं क्योंकि इसका आटा ईज़िली मिल जाता है, लेकिन चने का और दाल का आटा नहीं मिलता। लेकिन सिर्फ़ मैंने आपको दिखाने के लिए कि साबित जौ किस तरह की होती है, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए इसे लिया है कि आपने इन तीनों चीज़ों को लेना है एक ही मिकदार में। अगर जब आप इसका आटा पिसवा लेंगे तो फिर आपने तीनों चीज़ों का आटा जो है ना यानी 1-1 कप लेकर इन सभी को मिला लेना है। मिला कर के आपने इसका आटा बना लेना है। अब जौ का आटा आपको मिल जाएगा, लेकिन जो इसके साथ चने हैं और उसके साथ ही आपको ये दाल है इसका आटा नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपने खुद से ये दोनों चीज़ें लेनी हैं और किसी भी शॉप से जाकर आपने इसे पिसवा लेना है। तो इन तीनों का आटा जो है ना आपने एक ही मिकदार में लेकर के इसे आपने पिसवा लेना है और इसे मिक्स करके आपने रख लेना है। अब यहाँ पर जो आटा है ना इन तीनों चीज़ों का मैंने यहाँ पर मिला करके रख लिया है। और इसे आप आराम से सेव भी कर सकते हैं जितना मर्ज़ी अरसा चाहे, लेकिन आप कोशिश करिए कि इसे कम मिकदार में बनाइए, ताज़ा बनाइए, अपने सामने ही आटा पिसवाइए ताकि कोई भी इसके अंदर ऐसा मसला ना हो कि आपको इसका फ़ायदा नहीं हो। अब इन तीनों चीज़ों का आटा बना कर के हमने यहाँ पर रख लिया है। अब जिन लोगों का वज़न बिल्कुल कम नहीं होता, अगर वो इसकी रोटी बना कर के खा लेते हैं तो आप यकीन करें आपको इसके हैरानकुन फ़ायदे होंगे। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मसले हैं, ख़ासकर जिन लोगों का बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, शुगर कंट्रोल नहीं होती, उसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है वो भी ये जो आटा है ना ये नॉर्मल रखेगा आपका, यानी कि आपको इसके अंदर ढेर सारे फ़ायदे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी रोटी बनाने का भी तरीका बताऊँगी कि आप इसकी रोटी किस तरह से बना सकते हैं और आप उसे किस तरह से खाएँगे कि आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हो। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद बोल और बोल के अंदर शामिल करेंगे हम यही मल्टीग्रेन आटा जो है ना, ये मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप, ठीक है। इस 1 कप से 2 रोटियाँ आराम से बन जाएंगी। अगर आपने ज़्यादा मिकदार में बनानी हो तो आप उस हिसाब से मिकदार ज़्यादा ले सकते हैं। उसके साथ ही अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो 1 से 2 चुटकी आपने इसके अंदर अजवाइन जो है ना बिल्कुल हाथों से आपने उसे क्रश कर लेना है। उसके बाद आपने उसको इसके अंदर डाल देना है। उसके साथ ही हल्का सा नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके साथ ही हम इसके अंदर अगली चीज़ जो शामिल करेंगे वो है बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। अगर आपको यहाँ पर असली हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब अगली चीज़ हम इसके अंदर शामिल करेंगे, यहाँ पर लाल मिर्च को मैं नहीं ऐड कर रही, बल्कि इसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे। आप इस रोटी को बिल्कुल सादा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप यकीन करें इसके साथ आपको सालन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
उसके साथ ही 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। थोड़ा-सा अदरक है, 2 से 3 लहसुन के जब्बे, ये दोनों मैंने इकट्ठे पीस लिए थे, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इन्हें डालने के बाद अब अगर आपके पास कोई सब्ज़ी पड़ी हो तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 2 चम्मच बिल्कुल बारीक कटी हुई मैंने इसके अंदर डाल दी है गाजर, आधा मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया है, थोड़ी-सी बिल्कुल मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ शिमला मिर्च। यानी आप इसके अंदर सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं, इससे आपको इसका टेस्ट बड़ा मज़े का मिलेगा। और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया। अब पहले तो आपने सभी चीज़ों को ऐसे ही मिला लेना है, ठीक है? पानी आपने इसके अंदर नहीं डालना, पानी हम इसमें बाद में डालेंगे ताकि अंदाज़ा हो सके सभी चीज़ों की नमी से भी आटा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आप सभी चीज़ों को इस तरह से करके आप मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है पानी। कोशिश करें आपने इसके अंदर जो पानी डालना है ना वो थोड़ा-सा नीम गर्म हो, ठीक है? ठंडा पानी ना डालें क्योंकि नीम गर्म पानी डालने से होगा ऐसा कि ये जो आटा है ना ये आम आटे से थोड़ा-सा मोटा होता है। तो नीम गर्म पानी डालने से थोड़ा जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और आपकी रोटी जो है वो नरम बनेगी। अब यहाँ पर आपने इस तरह से करके आटे को अच्छी तरह से गूँध लेना है। तो इसके अंदर हमने कोई भी ऑयल या कोई भी आपने इसके अंदर चीज़ नहीं डालनी है। देख सकते हैं आप थोड़ा-सा ये आटा जो है ना आम आटे से थोड़ा सख्त गूँधा जाता है। तो अच्छी तरह से यहाँ पर आपने आटे को मसल लेना है, गूँध लेना है। अब अगर आप यहाँ पर चाहें तो कि इसके अंदर कोई सब्जियाँ ना डालें तो आप सिंपल इसकी रोटी जो है ना इसका आटा इसी तरह से हल्के नीम गर्म पानी से गूँध करके आप इसके जो रोटी है ना उसे बना सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ये थोड़ा ज़्यादा हेल्दी वे में बना रही हूँ और जिन लोगों को थोड़ा-सा ज़्यादा मसला है वो सालन नहीं खा सकते तो सिंपल इसी जो है ना रोटी को आप एन्जॉय कर सकते हैं। अब 10 मिनट आटा रखने के बाद माशाल्लाह आटा हमारा यहाँ पर ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। इसके हम बना लेते हैं पेड़े। थोड़ा अच्छी तरह से दबा करके इस तरह से करके आपने इसका अच्छी तरह ज़बरदस्त सा पेड़ा बना लेना है कि इसके अंदर क्रैक्स वगैरह नहीं आएँ। तो दोनों पेड़े जो हैं यहाँ पर मैं इकट्ठे ही बना करके रख लेती हूँ। अब यहाँ पर हम रोटी को बेल लेते हैं। रोटी बेलने के लिए सबसे पहले तो आपने इसे खुश्क आटा लगा लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपने थोड़ा-सा हाथ की मदद से प्रेस करें और फिर हमने रोटी को बेलना स्टार्ट करना है। ये जो रोटी है थोड़ी रफली सी बनती है, जब आप देखेंगे तो साइड्स में क्रैक्स आ जाएँगे क्योंकि गंदम का जो आटा होता है उसकी रोटी बनाना बेहद आसान होता है, लेकिन इसकी रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटी जो है हमारी ईज़िली यहाँ पर बन चुकी है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, अगर तो आपको जैसे आप देख रहे हैं इसकी साइड जो है ना वो थोड़े से इसके अंदर क्रैक्स आए हुए हैं। अगर आपको ये देखने में अच्छी नहीं लगती तो फिर आप सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा इसको पतला रख कर बनाया है, आप चाहो तो इसको थोड़ा-सा मोटा भी बना सकते हैं और ये जो किनारे हैं इनको आप कट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी रोटी ऐसे ही बना लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर शेप देना चाहते हैं तो घर में कोई भी अगर आपके पास कटोरी हो अच्छी-सी या कोई चीज़ हो शेप देने के लिए, तो इसके ऊपर आपने इसे रखना है, रख कर के आपने इसे थोड़ा-सा प्रेस करेंगे और उसके बाद जब आप इसे उठाएँगे तो इसकी बड़ी प्यारी सी शेप आ चुकी होगी। तो ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे आप निकाल लीजिए, निकालने के बाद जो दूसरा पेड़ा होगा ना उसके अंदर आप इसे डाल करके इसके बाद में आप एक और रोटी बना सकते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह रोटी हमारी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी शेप वाली जो रोटी है वो हमारी बन के तैयार हो चुकी है। इसे हम रख देंगे, जो अगला पेड़ा होगा ना उसमें शामिल कर लेंगे। तो बस इसी तरह से बस आराम से इसे उठाएँगे, उठाने के बाद अब आपके पास पैन है या तवा है तो उसके आपने पहले हल्का सा ना गरम कर लेना है। गरम करने के बाद ये जो रोटी है इसके अंदर हम डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने यहाँ पर ना तो फ्लेम बहुत ज़्यादा हल्की रखनी है, ना बहुत ज़्यादा आपने तेज़ रखनी है, बल्कि इस रोटी को हम दरमियानी फ्लेम के ऊपर पकाएँगे क्योंकि ये रोटी थोड़ी-सी मोटी होती है। और इसे पकाने के लिए आपने पैन के ऊपर कोई घी नहीं लगाना, ना ही कुकिंग ऑयल लगाना है, बल्कि जिस तरह से हम गंदम के आटे की खुश्क रोटी बनाते हैं, बिना घी लगाए हुए सेम उसी तरह आपने इसकी रोटी बनानी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसकी साइड को चेंज किया है, माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा इसका जो है ना कलर आया हुआ है। थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह से करके आपने इसको दबा कर बनाना है ताकि अच्छी तरह से अंदर तक रोटी पक जाए। जैसे ही आप देखो कि इसकी दूसरी साइड का जो थोड़ा कलर है वो भी हल्का सा ब्राउन हो गया यानी चेंज हो गया, तो फिर से साइड चेंज करेंगे और फिर से हमने इसको पका लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने कोई घी वगैरह नहीं लगाया और ना ही आपने इसके ऊपर लगाना है क्योंकि ये बिल्कुल पराठे की शेप में बन जाएगी, तो पराठा जो है वो इतना ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये जो आटा है इसमें इतनी ज़्यादा फ़ायदियत है, आप यकीन करें जब आप इसे बनाकर खाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा, एक तो ये खाने में मज़े की लगेगी, दूसरा बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी। अब जब आप इसे इसकी रोटी बना लें, ये देखिए दोनों तरफ से माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा जो है ना कलर आ चुका है। अब जैसे हम सूखी रोटी जब बनाते हैं तो नीचे उतारने के बाद हम उसके ऊपर हल्का सा घी या बटर लगा लेते हैं। तो सेम उसी तरह से जब आपकी रोटी बन जाए और आपने इसे तवे से निकालना हो तो आप इसके ऊपर हल्का सा बटर लगा सकते हैं।
नहीं तो आप इसके ऊपर 1 चम्मच जो है ना देसी घी लगा लीजिए। ये देखिए कि माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्ती हमारी जो रोटी है वो बन के तैयार हुई है। सेम इसी तरह से जो बाकी है उसे भी हमने बना लेना है और जब आप उतारें तो तब आपने इसके ऊपर हल्का-सा ऑयल लगा लीजिए या कोशिश करें 1 चम्मच देसी घी या फिर थोड़ा-सा बटर लगा लीजिए। तो यहाँ पर हमने रोटियाँ जो हैं वो दोनों बना कर के तैयार कर ली हैं जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही हैं। अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मसला है, जिनका वज़न बिल्कुल कम नहीं हो रहा, तो फिर आप गंदम के आटे की रोटी छोड़ कर के इसे बना कर के खाइए। आप यकीन करें आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन्हें बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है या यूरिक एसिड का मसला है, तो वो सालन ना इसके साथ लें। बल्कि यहाँ पर हमने इसके साथ रखा हुआ है दही का रायता, तो आप उसके साथ ले सकते हैं क्योंकि बिल्कुल जिस तरह से हम मिस्सी रोटी खाते हैं, ढेर सारी सब्ज़ियाँ डाल कर के, सेम वैसी बनी हुई है और इसका टेस्ट बड़ा ही कमाल का है। अब इस रोटी को आप दही के रायते के साथ भी खा सकते हैं। घर में जो भी सालन बना होता है आप उसके साथ खा सकते हैं। वैसे भी अगर खाएँगे तो आपको इसका टेस्ट बड़ा ही मज़े का मिलेगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं रोटी हमारी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, कितनी ज़्यादा मज़े की बनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही कमाल की हमारी रोटी जो है वो बन के तैयार हुई। तो ज़रूर आप भी बनाइएगा क्योंकि इसके ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और बना कर के हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।